अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। दो सफ़र हैं जनाब, एक वेरी स्पेशल मेरे नन्हे दोस्तों के लिए, लंच बॉक्सेस के में भी इस्तेमाल कर लें, गेट टुगेदर के लिए इस्तेमाल कर लें, या मेरे दोस्तों की कोई छोटी मोटी आपस की दावत हो या बर्थडे हो, उसके लिए एक मज़ेदार सी चीज़। अब आप इसको कबाब कह लें, कटलस कह लें, और बहुत सारे इसके नाम हैं। सिंपल अगर हम इसको कबाब कहते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन असल में ये कबाब है नहीं, ये मैश कटलस है। ठीक है जी। और दूसरा सफ़र मेरे बाकी के फैमिली मेंबर्स के लिए बड़ी फरमाइश थी चाय की। चाय देखेंगे कि कैसे बनती है। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन थोड़ी सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पे होगी कि ज़ाकिर भाई चाय। हाँ जी, चाय। आपके जहन में चाय होगी, चाय। मेरे जहन में चाय चाय नहीं है, मेरे जहन में कुछ और है। और मेरे जहन की चीज़ क्या है ये देखेंगे आज। तो यकीनन अगर चाय भी हमारे हाथ में आती है तो वो फिर कुछ स्पेशल बन जाती है। और स्पेशल की जब हम बात करते हैं तो वाकई ऐसी चाय जो रूटीन से हटके हो, जो रोज़ाना बेसिस पे ना बने, लेकिन है चाय। अब वो है क्या ये देखेंगे चंद लम्हों के बाद, जब हम उस सफ़र की तैयारी करेंगे। तो उसमें एक मैजिक है, वो भी दिखाएंगे आपको। कोशिश पूरी होगी जनाब कि आपको समझा सकें, बता सकें। और कहीं कहीं थोड़ी सी हम मानते हैं टाइम की वजह से, ये काम की वजह से थोड़ी सी स्पीड तेज़ हो जाती है, लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जो भी चीज़ मिस हो जाती है या हट जाती है हमारे हाथ से, तो आपकी आसानी के लिए हमने ये पूरा शो और इसकी डिटेल फेसबुक पे रख दी है। मेरा पेज है ज़ाकिर किचन, आप उसको लॉग इन कर लें तो उसमें आपको पूरी डिटेल, पूरी दुनिया में किसी भी वक्त बैठ के चंद लम्हों में आप इस शो को देख सकते हैं। और इसकी फूड से रिलेटेड और बहुत सारी क्यूरीज उसमें मौजूद हैं। कुछ आपके क्वेश्चन आंसर भी होते हैं उसके अंदर, और बहुत कुछ है जनाब। और अगर आप की कोई ख्वाहिश, कोई फरमाइश, कोई ऐसी चीज़ जो आप समझना चाहते हो फूड से रिलेटेड, तो आप अपना क्वेश्चन वहाँ पर रेज़ कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारी जितनी एजुकेशन है या जितनी मालूमात है उसके हिसाब से हम आपको उस सवाल के बदले में गाइड कर सकें। क्योंकि हमारा ये शो मकसद शो नहीं है कि 1 घंटे का शो है और उसको करा और थैंक यू वेरी मच। इस 1 घंटे में आपका और हमारा जो रिश्ता है वो बड़ा कीमती है, एक अपनायत का, एक मोहब्बत का, एक अपनेपन का। और उस मोहब्बत के रिश्ते में खुलूस और ईमानदारी अगर हो तो क्या बात है जनाब। चलें, बहुत शुक्रिया मेरे तमाम फैमिली मेम्बर्स का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सफ़र जो मैंने कहा आपसे कि आप इसको कबाब कह सकते हैं, लेकिन असल में ये कबाब नहीं है, मैश कटलस हैं और बड़ा स्टाइलिश है। आप इसको मल्टीपल है, आप गेट टुगेदर पार्टीज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं, फिंगर फूड है उसमें यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को इसके बर्गर सैंडविचेस बना के लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं, और बच्चों के लिए तो बहुत कीमती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब। यहाँ पे चिकन को हमने थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और इसको बॉईल कर लेंगे। छोटे से मुराद मेरी, ये आप देख सकते हैं कि ये लेयर में इसकी काट रहा हूँ ताकि इसका जो रेशा हो वो कट जाए और रेशे की अपनी जो ताकत है वो ख़त्म हो जाए। अब अगर इस पूरे ब्रेस्ट में रेशा 1 इंच का था तो यहाँ पे वो 1 इंच का रेशा तकरीबन 4 पीस में डिवाइड हो गया। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि 1 इंच को जब हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो उसकी ताकत कहाँ गई।
0 पे चली गई। चलें जनाब, पानी भी हमारा बिल्कुल रेडी। आप 4 लेयर उतार लें, 5 उतार लें, जितनी आसानी से आप काट सकते हैं वो। और उसके बाद ये चिकन आपने शामिल कर देनी है गर्म पानी में। अच्छा याद रखिएगा, बहुत देर नहीं उबालना, सिंपल एक जोश आ जाए और चिकन हमारी डन, रेडी। अगर इसको बहुत देर तक आपने उबाला, मिसाल के तौर पर ख़वातीन के दिल में डर होता है कि कहीं कच्ची ना रहे, गल जाए, ऐसा हो जाए, तो उससे ये होगा कि चिकन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी और फिर सख्त हो जाती है चिकन, च्यूइंग करनी पड़ती है, यानी कि चबाना पड़ता है, फिर उसको वो सॉफ्टनेस, वो मुलायमपन गोश्त का ख़त्म हो जाता है। ये जो तरीका है ये तमाम खानों में अप्लाई होता है। बेशक आप गाय का गोश्त इस्तेमाल करें, बकरे का गोश्त इस्तेमाल करें, फ़िश, प्रॉन इस्तेमाल करें, ये फार्मूला तमाम किस्म के मीट पे इस्तेमाल होता है कि अगर उसको ओवर कुक कर लिया जाए तो फिर वो ओवर कुक के बाद थोड़ा सा सख्त हो जाता है और फिर ड्राई हो जाता है, और उसके बाद वो बगैर किसी लिक्विड सॉस, चटनी या रायते के बगैर आप उसको खा नहीं सकते। जो मज़ा होता है बाज़ार में अच्छे रेस्टोरेंट्स में, सॉफ्टनेस मिलती है कि बड़े मज़े से खाते हैं हम, और ये सोचते हैं खाते वक्त भाई ऐसी चीज़ घर में क्यों नहीं बन सकती। तो उनमें और हम में फ़र्क सिर्फ ओवर कुकिंग का है, टाइमिंग का है। यहाँ वक्त इसमें एक जोश आएगा, मैं इसको निकाल के ठंडा कर लूँगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं नहीं जाते हैं, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चिकन हमारी डन, रेडी। हमने निकाली, एक जोश चाहिए बस, एक उबाल जो होता है, याद रखिएगा। एक अदद दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च लेके उसको हमने बारीक काट लेना है। और जितना बारीक आप कर सकते हो, बास ख़वातीन शायद ना कर सकें, तो उनसे गुजारिश है कि वो चाहें तो चॉपर मशीन का इस्तेमाल कर लें। लेकिन चॉपर मशीन में एक नुकसान होगा कि ज़रा सी भी चॉपर मशीन ज़्यादा चल गई या आपने उस पर तवज्जो नहीं दी, तो फिर ये जो दाना चाहिए हमें शिमला मिर्च का, एक छोटा सा चुकोर सा, वो दाना नहीं मिलेगा, बल्कि एकदम ये ख़त्म हो जाएगी और बारीक सा कीमा बन जाएगा इसका, और शिमला मिर्च के जो असल जायका है वो तमाम ख़त्म हो जाएगा। जिस तरीके से हम खानों में लहसुन कहीं पे चॉप करके शामिल करते हैं और कहीं पे पेस्ट फॉर्म में, दोनों में खाना आप बनाएं, जो पिसा हुआ लहसुन होगा यानी कि पेस्ट बना हुआ, उसका जायका आपको कुछ और लगेगा, और जो दानेदार लहसुन चॉप किया हुआ होगा उसका जायका आपको कुछ और मिलेगा। है लहसुन, लेकिन कुदरत ने उसके अंदर फ़र्क रखा है, क्योंकि जो पेस्ट होता है वो ज़रा सी हीट के बाद ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसमें पानी होता है, और ये जो दानेदार होता है ये फ्राई होता है, अपने वजूद में रहता है, पक जाता है। जब हम खाते हैं तो हमारे दांतों में जब ये दबता है तो इसका असल जायका हमारी बाइट में आता है, और वो कहलाता है जायका अरोमा। भाई ये डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि पिसा हुआ लहसुन जो पेस्ट होगा वो दांत में नहीं आएगा, तो उसके जायके का पता नहीं चलेगा। लेकिन इसका जब ये दांत के नीचे दबता है तो इसका जायका हमें मिलता है, और वही इसकी असल ख़ास वजह है कि हमने इसको हाथ से चॉप करना है। यहाँ ले लेंगे एक अदद हरी प्याज, वाइट एंड ग्रीन दोनों मिला के, यानी कि सफ़ेद और हरी दोनों मिला के, और इसको भी हमने बारीक चॉप कर लेना है।
जितना हम बारीक कर सकते हैं। यहाँ पे पासली है मेरे पास क्वार्टर गड्डी के बराबर। इसको बारीक, अच्छा अगर पासली फ्रेश ना मिले तो आपको ड्राई पासली ज़रूर मिल जाएगी आपके इलाके शहर में, तो उसका इस्तेमाल कर लें। अच्छा, बाज़ लोगों के जहन में ये है कि जी अगर पासली नहीं है तो धनिया डाल दें। कलर की हद तक तो बात समझ में आती है, लेकिन जायके की अगर हम बात करें तो मुमकिन नहीं है कि पासली और धनिया का जायका एक हो। वो आप अगर फ्रेश आपको मिल जाए कच्चा, तो आप दोनों चीज़ों को थोड़ा सा खा के देखेंगे तो आपको मेरी बात का बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। कलर दोनों का सेम है, ये बिल्कुल मैं एग्री करूँगा कि अगर कोई ऐसा खाना है जिसके अंदर आपने कलर थोड़ा सा ब्रेक करना है कि भाई थोड़ा सा हरे कलर की एक लुक आए हल्के से, तो वहाँ तक तो बात ठीक है, आप यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन जायके की बात आ रही है तो वहाँ यूज़ नहीं होगा। यहाँ जनाब हमारी तीनों वेजिटेबल यानी कि हमारी शिमला मिर्च, हरी प्याज और चॉप पासली बॉल में मौजूद है। यहाँ पे मेरे पास 2 अदद दरमियाने साइज़ के उबले हुए आलू हैं। इसको मैश कर लें। इसके मैश करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका मैं आपको दे देता हूँ। बास लोग मैश करते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सी गुठली और दाना रह जाता है, याद रखिएगा। तो वो इस डर के लिए इसको चॉपर मशीन में कर देते हैं। वो इंतहा से ज़्यादा नुकसानदेह अमल है, क्योंकि उससे ये आलू बिल्कुल क्रीम बन जाएगा। इसका बेस्ट तरीका इस डिपेंड कि आप बना क्या रहे हैं। हाथ से है, बहुत एहतियात से इस तरीके से दोनों हाथों का इस्तेमाल करके आप इसको मैश कर सकते हैं, और जैसे जैसे उसका मैश होता जाए वो बॉल में खुद ब खुद गिरता जाएगा। एक तरीका तो इसका ये है। इंटरनेशनली अगर आप मैश पोटैटो बना रहे हैं, क्योंकि हम इस वक्त मैश पोटैटो नहीं बना रहे, हम बना रहे हैं मैश कटलेट्स, तो इसके लिए तो ये तरीका परफेक्ट है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे आपने मैश पोटैटो बनाने हैं या किसी छोटे बच्चे को देना है दूध में शामिल करके, तो उसके लिए एक और आसान तरीका, इसमें कि स्टैंडर्ड जाली ले लें और यहाँ पे उबले हुए आलू के 2 या 3 टुकड़े इस तरीके से करके और यहाँ रख के ज़रा सा आप इसको हाथ से इस तरीके से दबाएंगे, तो ये आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे शायद मेरे कैमरामैन इसकी बारीकी आपको दिखा दे कि नीचे खुद ब खुद मैश पोटैटो गिरता जा रहा है। और इससे शानदार मैश पोटैटो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तो कहीं नहीं जा रहा है। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। मैश के दोनों तरीके आपको मैंने बता दिए, जो आपको पसंद हो वो इख्तियार आप कर सकते हैं। स्टैंडर्ड वाला तो इंटरनेशनली बड़ा कीमती है, और अगर घर में मैश पोटैटो आपने बनाने हैं बच्चों को देने के लिए, तो मैं समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट तरीका है इन द वर्ल्ड। अच्छा, अब चिकन जो हमने एक जोश की उबाली थी, याद रखिएगा ओवर कुक नहीं होनी चाहिए, यानी कि चिकन ड्राई ना हो, सख्त ना हो, सॉफ्ट टेंडर जूसी रहनी चाहिए। इसको आपने बिल्कुल छोटा 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 काट लेना है। अब वो पतली पतली लेयर हैं तो बड़ी आसानी से इसको आप काट सकते हैं। चॉपर मशीन की मदद नहीं ली जाएगी, क्योंकि हमें चिकन के चंक्स अच्छे वो इसमें रिक्वायर्ड हैं, यानी कि खाते वक्त वाज़े तौर से हमें एहसास हो कि इसमें चिकन है। और अगर आपने चॉपर मशीन की मदद ले ली इसको काटने के लिए, तो फिर वो चिकन का जो टेक्सचर है वो इतना बारीक कट जाएगा
कि खाते वक्त आपको एहसास नहीं होगा कि आप चिकन भी इसमें मौजूद है। ये आप देख सकते हैं बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक हमने कर ली। ये यहाँ इसमें डायरेक्ट शामिल हम कर देंगे। कुकिंग में जरा सा भी आप डरिएगा नहीं, बस उसके तरीक़ेकार को फॉलो करते रहें, खुद ब खुद चीज़ें बनती चली जाएंगी। चिकन हमारी डन। अब इसमें हम शामिल करेंगे लेमन जूस 2 टेबल स्पून के बराबर, आधी चाय की चमची काली मिर्च, और यहाँ पे शामिल करेंगे लगभग 2 से 3 टेबल स्पून। आप 2 भी शामिल कर सकते हैं, 3 भी। 3 उस सूरत में शामिल करेंगे कि अगर चिकन थोड़ी सी गीली रह गई या आलू थोड़े से ज़्यादा नरम हो गए, ओवर कुक हो गए, तो उसमें आप 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं सादिया बात कर रही हूँ इस्कबाल से। जी सादिया, मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ, आपकी रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे बस थोड़ा सा इशू था कि फिश मैं जब स्टीम करती हूँ वो उससे सही तरह स्टीम नहीं हो पाती। वो फिश आपकी आवाज़ बड़ी ब्रेक होके मुझ तक आ रही है। प्लीज़ अगर आप दोबारा रीडायल कर लें तो बहुत आसानी होगी मेरे लिए और बाकी जो सुनने वाले उनके लिए भी, कि वाकई फ़िश की कोई हो सकता है कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम हो कि जिसको हम ज़बानी तौर से आपको समझा सकें। मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ कि आवाज़ आपकी मेरे तक बिल्कुल कट के आ रही थी। अच्छा जनाब, अब नमक, काली मिर्च और लेमन जूस, ये 3 चीज़ें शामिल करनी है, यानी कि बेसिकली सॉल्ट एंड पेपर, नथिंग एल्स। और इसको हमने मिक्स करना है हाथ से बहुत अच्छी तरीके से। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे फ्राई पैन, थोड़ा सा ऑयल। अच्छा जी, 2 इसके तरीके हैं, दोनों में से जो पसंद हो वो आप बना सकते हैं, ठीक है। बहुत हल्का सा ऑयल, यानी कि क्वार्टर कप का भी आधा ऑयल होना चाहिए, सिर्फ इतना कि पैन को अपने थोड़ा सा चिकना करना है। 2 तरीके हैं, 2 तरीके के लिए मैं थोड़ा सा ये जो मटेरियल है इसको हाफ कर लूँगा ताकि दोनों तरीके हम आपको आसानी के साथ दिखा सकें। स्टेप 1 ये रहा, स्टेप 2 ये है। यहाँ पे 2 अदद अंडों को हमने खूब अच्छी तरीके से फेंटना है। बहुत थोड़ा सा अंडा यहाँ शामिल करेंगे, लगभग आधा अंडा। बाकी अंडे को हमने, यानी कि 1.5 अंडे को यहाँ रखना है। आधा अंडा हमने यहाँ शामिल किया। यहाँ पे मेरे पास बारीक कटे हुए कच्चे बादाम हैं, जो आम बादाम, उनको उबालना नहीं है, फ्राई नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सादे बस उसको छुरी से, जो ख़वातीन खीर के लिए करती हैं वो कर लें। अब ये बादाम आपने इसमें शामिल कर देने, लेकिन थोड़े से बादाम हम वहाँ के लिए रोकेंगे। ये बादाम शामिल करेंगे तकरीबन 50 ग्राम के बराबर, और इसको हाथ से खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे इसके आपने चूल्हा में रेडी कर दूं ताकि कुकिंग का अमल भी हमारा साथ साथ शुरू हो सके।
इसके गोल, त्रिकोण, ओवल शेप, लंबे, फिंगर, बहुत सारे इसके स्टाइल हैं। आपको जो पसंद हो वो कबाब बना लें। लेकिन कबाबों की सबसे ओरिजिनल लुक ये मेरे हाथ में है, गोल वाले। इसको देख के ही आदमी समझ जाता है कि ये कबाब है। ये आपने बना के किनार्स को ज़रा सा मोटा कर लीजिएगा ताकि उसकी लुक बड़ी अच्छी आ जाए। और यहाँ फिंगर वाले इस तरीके से आपने ये फिंगर आ गए। या और कोई डिज़ाइन आपको पसंद हो, आपके पास घर में छोटे से छोटे छोटे जो कटर होते हैं मोल्ड, अगर उसमें आपने बना के डिज़ाइन के साथ करना है तो वो भी कर सकते हैं। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जाकिर भाई कैसे हो? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक हूँ। जाकिर भाई मैं आपकी बहुत बड़ी फ्रेंड हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं 2007 से मैं आपकी डिशें बना रही हूँ। माशाल्लाह। और मेरे मियाँ बोलते हैं आपका भाई ने आपने आज क्या बनाया है, मेरे को खिलाओ। अच्छा। फिर मैं इनको ऑर्डर कर देती कि ये चीजें लेके आओ, चीजें लेके आओ। फिर लेके आते, मैं हर चीज आपकी डिश में आपको इनको बना के खिला दी थी। बहुत शुक्रिया। अभी मेरा बेटा खा रहा है। अभी मेरा शोहर इधर नहीं है। अभी मेरा बेटा, मेरी तुम्हारी डिश है, मेरा बेटा खा रहा है। माशाल्लाह। जाकिर भाई मैं ये बोलना चाह रही हूँ। जी जी। क्या बात करें, मैं भूल गई। अरे ये तो जुल्म हो गया। अच्छा दोबारा फोन करूंगी, चलो इंशाल्लाह। चलो बहुत अच्छा मैं शुक्रिया। ये बोलना चाह रही हूँ कि जो पैकेट के मसाले मिलते हैं ना, उसकी आपने जान छुड़ा दी मेरे को। बहुत शुक्रिया। और सब खैरियत घर पे? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, अब आपने कबाबों का तरीका देख लिया। सिंपल तरीका है। टाइम मेरे पास महदूद है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वैरायटी या वेरिएशन नहीं दे सकता। और मेरे ख्याल से एक कॉलर है शायद। नहीं जनाब, ब्रेक का वक्त है तो कहीं नहीं जाते। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे ये कबाब हमारे डन। अच्छा अब याद रखिएगा, इसमें पकाने और गलाने वाली तो कोई भी चीज़ नहीं है। हरी प्याज कच्चे भी खाते हैं, पासली, बहुत सारे ऐसे खाने हैं जिसमें ऊपर से पासली डाल के खाई जाती है, यानी कि कच्ची। शिमला मिर्च, लातादाद ऐसी सैलड्स हैं जिसमें आपको शिमला मिर्च मिल जाती है। आलू उबले में हैं। यहाँ एक तरीका, दूसरा तरीका। इसमें हमने बादाम और अंडा मिला लिया था, ये आ गए। दूसरा तरीका, ये अंडे में इस तरीके से आपने इसको डिप करना है और अच्छी तरीके से इसको ड्रॉप करना है ताकि एक्सेस जितना अंडा हो वो गिर जाए। और उसके बाद यहाँ पे इसको आपने बारीक कटे हुए बादामों से कोट कर लेना है। और कोट करने के बाद इस तरीके से ये कबाब यहाँ फ्राई कर लेंगे। अब ये दो तरीके आपके पास आ गए। दोनों में से जो पसंद हो, आपको अच्छा लगे कि भाई ये तरीका अच्छा है, आप अडॉप्ट कर सकते हैं। जो बात मेरे अल्फाज थे शुरू में कि नन्हे दोस्तों के लिए एक मज़ेदार सी चीज़ है और आप इसके बर्गर बनाएं, सैंडविचेस बनाएं, गेट टुगेदर मेरे नन्हे दोस्तों की हो, उनकी घर में कोई दावत हो, उसके लिए बनाएं। ताकत, एनर्जी, सब कुछ ऑल इन वन में। ये लीजिए जनाब, डन। अच्छा दूसरा सफ़र हमारा चाय का था और मुझे लग रहा है कि जब मैंने शुरू में चाय की बात कही तो आप लोग थोड़े से मुस्कुराए होंगे कि जाकिर भाई और चाय बनाएंगे।
और शायद किसी की नज़र लग गई, तो टाइम मेरे हाथ से स्लिप हो चुका है कुछ न्यूज़ की वजह से। तो मुतमईन रहें, इस चाय को मैं शिफ्ट करता हूँ कल पे, तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर हम ये चाय बनाएंगे। और यहाँ पे अब इन कबाबों को बहुत लाइट सा कलर देना है। याद रखिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसमें गलाने वाली कोई चीज़ नहीं है, तो बस इसको हल्का सा सेकना है कि लाइट सा कलर आ जाए इस पर, और आप इसको किसी भी चटनी, सॉस, केचप के साथ अपने फैमिली मेम्बर्स को, बच्चों को सर्व कर सकते हैं। अब आपको अगर ये कलर पसंद है तो ओके लुक, और वो पसंद है तो इस ओके। दोनों एक ही चीज़ें हैं, सिर्फ बनाने का तरीका है। और ये मेरे हाथ में है जनाब, आप देख सकते हैं कि एक ही मटेरियल से, एक ही चीज़ों से हमने दो मुख्तलिफ कलर के कबाब बना लिए। आप चाहें तो दोनों भी बना के डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं, और आप चाहें तो इस तरीके से इसमें से कोई सा भी एक पार्ट उठा के अपने घर वालों को, दोस्तों के लिए बना के, या आने वाले मेहमानों के लिए बना के रख सकते हैं। स्टाइलिश है। आप इसका बर्गर बनाएं, सैंडविचेस बनाएं, रोल बना के बच्चों को दे दें, बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन हैं। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और दुआ करते रहें हर वक्त उस राज़िक, उस मालिक, उस खालिक के रब, जो नसीब तूने हमें अता किया, जो लिखा तूने, उस नसीब में हम मानते हैं कि हमारी गलतियां, हमारी गुनाहों और हमारी ज़बान की वजह से बहुत बिगाड़ पैदा हो चुका है। ए माबूद, तू तो रहीम है, वो बिगाड़ और वो चीज़ों को तू सही कर दे, और जो तूने लिखा था वो हमें अता कर। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।